आज हम आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी पार्ट 4 के तहत कुछ बचे हुए टॉपिक्स लेंगे। जैसे ही सबसे पहला टॉपिक आज है फिंगरप्रिंट रीजन। हमने पढ़ा आईआर स्पेक्ट्रा जब हम लेते हैं तो उसके अलग अलग रीजन्स होते हैं, अलग अलग वेव नंबर्स पे अलग अलग रीजन होते हैं। उनमें सबसे इम्पोर्टेंट जो रीजन है आईआर स्पेक्ट्रा का वो है फिंगरप्रिंट रीजन। In IR spectra, region below 1500 centimeter inverse is rich in absorption band which are caused by bending vibration and those resulting from stretching vibrations of C, C bond O and C bond N bonds. It is called fingerprint region. IR स्पेक्ट्रा में 1500 सेंटीमीटर इनवर्स से नीचे का जो क्षेत्र होता है वो बंकन संक्रमण तथा कुछ तनन संक्रमण जैसे सी बॉन्ड ओ तथा सी बॉन्ड एन बॉन्ड्स के तनन संक्रमण से परिपूर्ण होता है। इसे हम फिंगरप्रिंट रीजन या उंगली मुद्रण क्षेत्र भी कहते हैं। The identity of an unknown compound can also be determined by comparing its IR spectra with a set of spectra of non compound under identity conditions. किसी भी अज्ञात यौगिक की आइडेंटिटी को हम ज्ञात यौगिक के स्पेक्ट्रा के साथ कंपेयर करके ज्ञात कर सकते हैं। Some molecules containing the same functional group show similar absorption above 1500 centimeter, but their spectra differ in fingerprint region. कुछ यौगिक जो होते हैं वो 1500 सेंटीमीटर से ऊपर, जिनकी क्रियात्मक समूह अगर समान हो तो 1500 सेंटीमीटर से ऊपर तो समान स्पेक्ट्रा शो करते हैं, परंतु 1500 सेंटीमीटर नीचे का क्षेत्र बिल्कुल अलग होता है। इसीलिए अपन कह सकते हैं कि किसी दो यौगिकों का उंगली मुद्रण क्षेत्र या फिंगरप्रिंट रीजन कभी समान नहीं होता है। इससे हम किसी भी यौगिक की पहचान उसके उंगली मुद्रण क्षेत्र को देखकर की जा सकती है। This region can be subdivided into 3 regions as follows. इस फिंगरप्रिंट रीजन को हम 3 सब डिविजन्स में सब डिवाइड कर सकते हैं। 1500 to 1350 सेंटीमीटर इनवर्स, 1315 to 1000 सेंटीमीटर इनवर्स एंड बिलो 1000 सेंटीमीटर इनवर्स। सबसे पहले बात करें रीजन 1500 to 1350 सेंटीमीटर इनवर्स। The appearance of doublet near 1380 centimeter inverse and 1365 centimeter inverse show presence of tertiary butyl group. Gem dimethyl show medium band near 1318 centimeter inverse. One strong band of nitro group appears near 3050 centimeter inverse. यानी कि इस रीजन में हमें अलग अलग प्रकार के क्रियात्मक समूह, जैसे इसने बताया कि टर्सी ब्यूटाइल ग्रुप के 2 डबलेट प्राप्त होता है। जेम डाइमिथाइल शो मीडियम बैंड नियर 1380 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से नाइट्रो ग्रुप का 1350 सेंटीमीटर प्राप्त होता है। कुछ इंपॉर्टेंट जो पिक्स प्राप्त होती है उसके बारे में जानकारी दी गई है। दूसरा रीजन जो फिंगरप्रिंट रीजन होता है वो होता है 1350 से 1000 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच का क्षेत्र। रीजन 1350 to 1000 सेंटीमीटर इनवर्स। Alcohol esters, lactone, acid anhydride show characteristic absorption strong band in this region due to CO stretching. Phenol absorbs near 1200 centimeter inverse. Ether show absorption in 1150 to 1070 centimeter inverse due to COC group. इस प्रकार कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप के बैंड्स इस क्षेत्र में आते हैं। एंड जो लास्ट क्षेत्र है वो है रीजन बिलो 1000 सेंटीमीटर इनवर्स। ये जो अपन कह सकते हैं ग्रुप है एल्कीन्स का, डिफॉर्मेशन एट अबाउट 700 सेंटीमीटर इनवर्स एंड डेट एट 970 to 960 सेंटीमीटर इनवर्स डिस्टिंग्विशेस बिटवीन सिस एंड ट्रांस एल्कीन्स। हम जानते हैं अगर किसी एल्कीन में कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से जुड़े हुए समूह अलग अलग हो तो वो
ज्यामितीय समावेता या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं, जिसमें सिस और ट्रांस फॉर्म होती है। तो सिस और ट्रांस को अपन डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं रीजन बिलो 100 सेंटीमीटर से। इसने बताया कि इस प्रकार जब ये एल्किन्स है, इस डिफॉर्मेशन यानी बंकन जो होते हैं इसके 700 सेंटीमीटर इनवर्स पे एंड रेट ऑफ 970 से 960 सेंटीमीटर इनवर्स डिस्टिंग्विशर बिटवीन सिस एंड ट्रांस एल्कीन। द हायर वैल्यू इंडिकेट that the hydrogen atom in the alkenes are trans with respect to each other। यानी कि ट्रांस के जो अब्जॉर्प्शन बैंड प्राप्त होते हैं वो उच्च वेव नंबर पर प्राप्त होते हैं, जबकि सिस के हमें अब्जॉर्प्शन बैंड निम्न क्षेत्र में प्राप्त होते हैं। इस प्रकार फिंगरप्रिंट रीजन हमें कई महत्वपूर्ण जानकारी देता है। इसके बाद अपन बात करते हैं कि आईआर स्पेक्ट्रा जो प्राप्त होता है तो उसके स्पेक्ट्रल फीचर्स ऑफ सम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, कुछ कार्बनिक यौगिकों के जो स्पेक्ट्रा प्राप्त होते हैं उसके क्या क्या गुण होते हैं, आईआर स्पेक्ट्रा क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, इन सब के बारे में अपन जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आईआर स्पेक्ट्रा ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रोवाइड मोर इंफॉर्मेशन देन इज नॉर्मली अवेलेबल फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा। जो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा हमें यूवी विजिबल स्पेक्ट्रा जो प्राप्त होता है उसकी तुलना में जो अवरक्त स्पेक्ट्रा प्राप्त होता है किसी भी कार्बनिक यौगिक का, वो ज्यादा सूचनाएं हमें देता है। द शिफ्ट इन द पोजिशन ऑफ एब्जॉर्प्शन फॉर ए पर्टिकुलर ग्रुप में चेंज विथ चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल। अणु की संरचना में परिवर्तन के साथ साथ अवशोषण बैंड भी विस्थापित होता है। मतलब किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप के लिए अवशोषण बैंड शिफ्ट हो जाता है स्ट्रक्चर चेंज होने के साथ। इम्प्योरिटीज इन द कंपाउंड कैन बी डिटेक्टेड फ्रॉम द नेचर ऑफ द बैंड्स। किसी भी यौगिक में उपस्थित अशुद्धि को भी हम बैंड की पोजीशन के आधार पर बता सकते हैं, क्योंकि अगर अशुद्धि हुई यौगिक में उपस्थित देन देयर इज बैंड इज विच नो लॉन्गर रिमेन्स शार्प एंड वेल डिफाइंड। अगर अशुद्ध यौगिक का जो अवशोषण बैंड प्राप्त होगा वो तीव्र और अपन कह सकते हैं कि वेल डिफाइंड नहीं होगा, यानी कि वो हमें शार्प प्राप्त नहीं होगा। इन आईआर स्पेक्ट्रम absorption band between 1900 to 1600 centimeter inverse tell about carbonyl group. The position of peak or the band not only tell the presence of a particular group but also reveals a good deal about the environment affecting the group. Presence of a conjugation with carbonyl group can be detected as it shifts new CO stretching to the lower wave number. अगर किसी कार्बोनिल कंपाउंड के साथ संयुग्मन है तो भी हम इससे डिटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इस संयुग्मन से जो CO स्ट्रेचिंग है वो कम वेव नंबर की ओर विस्थापित हो जाती है। द एब्जॉर्प्शन वैल्यू फॉर सर्टेन ग्रुप सच एज C डबल बॉन्ड O, OH आर आल्सो इंपॉर्टेंट इन डिटेक्टिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एब्जॉर्प्शन वैल्यू अगर C डबल बॉन्ड और OH बैंडों की जो अवशोषण के मान होते हैं उससे हम हाइड्रोजन बंध को भी की सूचना भी प्राप्त कर सकते हैं। Due to the different position of absorption, we know that axial and equatorial position of certain groups in cyclic structure. Some organic compound characteristics, absorption and environment effect are discussed below. कुछ कार्बनिक यौगिकों के अवशोषण बैंड और उसका जो वातावरण है उसका जो उस पर प्रभाव पड़ा है उसको हम थोड़ा डिस्कस कर सकते हैं इन चित्रों की सहायता से। देखिए, हम सबसे पहले अपन बात करें हाइड्रोकार्बन्स। कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। उसमें भी अपन सबसे पहले अपन जानते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, एल्केन्स एंड एल्काइल रेसिड्यू की बात करें तो द एल्केन रेसिड्यू आर डिटेक्टेड फ्रॉम CH स्ट्रेचिंग एंड CH डिफॉर्मेशन एब्जॉर्प्शन। एज CH डज नॉट टेक पार्ट इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, the absorption bond is little affected by chemical environment. Since most of the organic compound possess alkane residue, CH absorption band in spectrum are of little diagnosis value. Commonly, two CH stretching absorption band just below 3000 centimeter inverse, one for symmetrical and other for asymmetrical vibration frequencies. The group of band corresponding to CH deformation is characteristics of alkyl group, provided it is not under some electric influence. ये अपन ने एक डेकेन का आईआर स्पेक्ट्रा देख रहे हैं हम, जिसमें एक तरफ वेव नंबर दे रखा है और एक तरफ परसेंटेज ट्रांसमिटेंस दे रखा है। हमें
इस स्पेक्ट्रा में ए बी सी डी ई 5 एब्जॉर्प्शन बैंड या पीक्स प्राप्त हो रही है। अगर हम इसको डिटेल से देखें तो दिस ए जो है हमें प्राप्त हो रही है लगभग 2962 सेंटीमीटर इनवर्स पे, ये सी एच स्ट्रेचिंग के कारण प्राप्त होती है। इसी प्रकार बी जो प्राप्त हो रही है वो भी सी एच स्ट्रेचिंग इन सी एच थ्री, सी एच थ्री में और सी एच टू में दो अलग अलग सी एच स्ट्रेचिंग है, इसलिए सी एच थ्री में सी एच स्ट्रेचिंग से ये प्राप्त होती है और सी एच टू में इससे ये प्राप्त होती है। सी 1465 सेंटीमीटर इनवर्स पे जो प्राप्त हो रहा बैंड वो सी एच डिफॉर्मेशन के, 1450 पे सी एच डिफॉर्मेशन इन सी एच टू एंड ई जो बैंड है ये वाला, ये प्राप्त हो रहा है सी एच टू रॉकिंग, मतलब जो बेंडिंग वाइब्रेशंस हैं रॉकिंग की वजह से प्राप्त होता है। तो इस प्रकार इस डेकेन का आई आर स्पेक्ट्रा हम बता सकते हैं। इसी प्रकार और देखते हैं एल्किन्स में, हम देखते हैं जैसे ये 1 डेकिन का है स्पेक्ट्रा, इसमें ए बी सी डी पिक्स हैं। जो ए 3049 सेंटीमीटर इनवर्स पे है, सी एच स्ट्रेचिंग इन ऑल्फिन्स, मतलब एल्किन्स में जो सी एच स्ट्रेचिंग होती है। सी एच थ्री समूह भी प्रेजेंट है इसमें, तो अपन ने देखा था 2960 या 2960 पे, उसमें भी प्राप्त हुए थे। 2962 पे प्राप्त हुई थी, इसमें प्राप्त हुए अपने को 2960 पे सी एच टू की वजह से और सी एच थ्री की वजह से। 1645 पे सी डबल बॉन्ड सी स्ट्रेचिंग की वजह से होता है। 986 पे सी एच डिफॉर्मेशन आउट ऑफ प्लेन एंड 720 पे मिथाइलिन रॉकिंग, वो भी अपन ने देखा। 720 पे 772 पे था, लेकिन इसमें थोड़ा सा एनवायरमेंट का फर्क पड़ता है, जिससे क्या होता है 720 प्राप्त होता है। इसी प्रकार एल्कोहल्स एंड फिनॉल्स देखें तो एल्कोहल एंड फिनॉल एग्जिबिट एन एक्सीलेंट प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ड्यू टू द रीजन OH stretching bands for such compounds are normally recorded in dilute solution of the sample in non-associating solvents. A variable sharp band appears in the region 3700 to 3500 centimeter inverse when a spectrum of dilute solution of alcohol is carbon tetrachloride is scanned. Because of its high intensity, the OH absorption band can be differentiated from the overtones and combination band of the region. Spectra for alcohol are best determined in the vapor phase. If the spectrum is taken with increased concentration of alcohol solution, a sharp band disappears and a broad band at lower frequency appears instead. In polar solvent, OH stretching appears at lower wave number due to association of alcohol molecule with the solvent molecule. ये अल्कोहल का, इथेनॉल का IR स्पेक्ट्रा है, जिसमें हमें मुख्य रूप से 4 पीक प्राप्त हो रही है। ए 3330 सेंटीमीटर वर्स पे OH स्ट्रेचिंग ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, B 2996 पे CH स्ट्रेचिंग, C 2924 पे CH स्ट्रेचिंग एंड D इज 1050 सेंटीमीटर CO स्ट्रेचिंग और प्राइमरी एल्कोहल्स। इस प्रकार हम ये IR स्पेक्ट्रा देख सकते हैं। अभी और भी कई यौगिकों के IR स्पेक्ट्रा हम बुक से देख सकते हैं। इंग्लिश पढ़ने वाले बच्चों के लिए YR शर्मा की बुक है IR स्पेक्ट्रा, उसमें देखें आप कई तरह के। और हिंदी स्टूडेंट जो हैं वो हिमांशु पब्लिकेशंस की जो बुक हैं उसमें आप देखें IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, और बाकी जो स्पेक्ट्रा है उसमें बताएं किस प्रकार से स्ट्रेचिंग और बेंडिंग वाइब्रेशन से किस प्रकार स्पेक्ट्रा प्राप्त होते हैं। अब इस IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में लास्ट पार्ट जो बचता है वो इसकी एप्लीकेशन है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।